रजिस्ट्रेशन को किया गया अनिवार्य। तो बिना रजिस्ट्रेशन राज्य की सीमा में दाखिल नहीं होंगे यात्री। तो ये बड़ा फैसला यहां पर चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम न्यूज अपडेट पर बता रहे हैं। तो वाहनों पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो सभी चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग इसको लेकर की जा रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, सख्त है। और उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऐलान किया है कि अगर किसी यात्री और वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उस यात्री और वाहन के राज्य में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगेगा। वहीं प्रदेश में सभी चेक पोस्टों पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। साथ ही वीडियो बनाकर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ भी राज्य सरकार जो है वो सख्ती बरत रही है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, तो हर एक पहलू पर प्रशासन से लेकर शासन की नजर है। तो व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है, गर्मी का उन पर कोई असर नहीं है, आस्था भारी पड़ते हुए। वहीं दूसरी तरफ अब राज्य सरकार भी जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर सख्त नजर आ रही है। धरातल पर और क्या तस्वीर है राज्य सरकार के सख्ती को लेकर, संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी सख्ती बरत रही है। धरातल से क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी और ये पहला पखवाड़ा है। ये इंप्रेशन के लिहाज से या सरकार का किस तरह का मैसेज पूरे देश भर में जाना चाहिए, उस लिहाज से पहला पखवाड़ा बहुत ही खराब बीता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी धामों के कपाट, चारों धामों के कपाट जब खुले हैं, जहां जहां भी कपाट खुले, जिस समय भी खुले, तो वहां पर अनियंत्रित भीड़ थी, हादसे को बुलावा देती भीड़ थी और उससे पूरी चारधाम यात्रा का सिस्टम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोलैप्स कर गया। लेकिन अभी चूंकि आज मुख्य सचिव का ये बयान आपने अपने दर्शकों को सुनवाया है, इसमें बहुत सख्त हिदायत दी गई है। काश ये हिदायत चारधाम यात्रा से पहले हो गई होती तो इतनी सब इस तरह की ये सारी चीजें नहीं होती। और साफ साफ निर्देश हैं कि पंजीकृत यात्री ही आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मंदिर परिसर की 200 मीटर की परिधि में मोबाइल ले जाने पर रोक होगी। और नंबर 3, मंदिर परिसर में रील बनाने पर भी रोक होगी। अगर कोई व्यक्ति इन सब आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया या कोई श्रद्धालु आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वाहनों की चेकिंग को बहुत सघन तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। सारे अधिकारी आज पूरे गढ़वाल मंडल के पूरे फील्ड पर हैं, जमीन पर उतरकर चेकिंग कर रहे हैं। जो पंजीकृत श्रद्धालु है उनको ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है और बाकी अपनी जो डेट है, जो पंजीकरण की डेट है, उसका इंतजार करे, वो वहां रहे। और पंजीकरण ये भी एक मैसेज दिया गया है राज्यों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर कि आपके यहां से जितने भी ट्रैवलर आ रहे हैं, ट्रैवलर टेम्पो आ रहे हैं, बसेज आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, तो उनको कृपया आरटीओ से एक बार चेक करा लें कि जब उनका पंजीकरण है क्या वो उसी दौरान आ रहे हैं या वो पहले ही चले आ रहे हैं। पहले आने से, यात्रियों के आने से यहां पर काफी भीड़ हो जा रही है। रजिस्ट्रेशन सेंटर काफी खचाखच भरे हुए हैं। तो अब ये आज की ये बड़ी खबर है। एक तो पंजीकृत यात्री ही आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मंदिर परिसर में रील बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया, नंबर 2। और नंबर 3, आपके 200 मीटर की परिधि में मोबाइल ले जाने पर रोक होगी। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन साथ ही साथ ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगा दी गई। कब तक ये रोक यहां पर रहेगी और ऐसे में इस फैसले के बाद जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए हैं उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए वो श्रद्धालु देखिए जो कहीं गुजरात से, राजस्थान से, बंगाल से चलकर यहाँ आ रहा है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उसको करवाना है, उसके लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। इसको ये जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं,
इनको भी बंद करने से पहले एक बड़ा प्रचार प्रसार करने की जरूरत थी, ताकि अगर दूर दराज से लोग आए हुए हैं तो वो ना आए। या ऐसा भी किया जा सकता था कि जो लोग आ चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कर लिया जाए, क्योंकि कल कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने खुद बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वृद्ध हैं, जो गरीब हैं, यात्रा पर आते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे श्रद्धालुओं को निराश भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इतनी दूर से कोई आ गया है, मीलों मील चलकर हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचा है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है, तो जाहिर तौर पर उसको दिक्कत होना लाजमी है। जी, बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो शासन से लेकर प्रशासन सख्ती जरूर बरतता है, लेकिन कई